अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सर कासिम आपके साथ मुखातिब है। आज इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट के हवाले से आपके साथ ज़बरदस्त अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड, कोहाट बोर्ड है, पेशावर बोर्ड है, बन्नू बोर्ड है, डेरा इस्माइल खान, मरदान, मलाकंड, स्वात और एबटाबाद, इन तमाम 8 बोर्डों के हवाले से जितनी भी स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट के हवाले से बार बार मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। ज़रा लाइटिंग का मसला है, लेकिन आपके लिए मैंने चूँकि मटीरियल जमा की है मुख्तलिफ बोर्ड से, ये वीडियो तमाम बोर्ड के स्टूडेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। बाकी बोर्ड के साथ अभी माजरत ख्वाह हूँ। अगर वो कोई स्टूडेंट है पूछना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज सिर्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में होगी, लेकिन 2 न्यूज़ आपके साथ मुख्तसरन शेयर करने जा रहा हूँ, फिर मुकम्मल बात इम्प्रूवमेंट के हवाले से होगी। ठीक है ना? अगर कोई बात रह जाए तो आप बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हो। पहली बात यह है कि मलाकंड बोर्ड इंशाअल्लाह कल बरोज़ इतवार, ठीक है ना, प्रेस रिलीज़ भी आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस करेगा। इसके अलावा कोहाट, मरदान और स्वात बोर्ड इंशाअल्लाह सोमवार के दिन, जबकि पेशावर बोर्ड 14 या 15 फरवरी को अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा। और इस तरह तमाम बोर्ड के रिज़ल्ट मुकम्मल हो गए। अब इसके अलावा मैट्रिक का माइग्रेशन बंद हो चुका है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जिस दिन रिज़ल्ट निकल जाए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उसी दिन माइग्रेशन दूसरे बोर्ड को या दूसरे जगह किसी दूसरे स्कूल में जाने की माइग्रेशन ख़त्म हो चुकी है। अब तलबा ये 2 न्यूज़ होंगे। अब जी इम्प्रूवमेंट के हवाले से आराम से गौर से सुनिए, मैं आपके साथ तमाम चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि वो स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसने अगर सेकेंड ईयर पास किया हो तो वो इम्प्रूवमेंट के अहल है। ठीक है ना? बाकी रूल्स दूसरे सूबों के हो सकते हैं। खैबर केपी की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर पास होगा फिर वो इम्प्रूवमेंट करेगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। ठीक है ना? इसी तरह अगर मैट्रिक में करना चाहता है इम्प्रूवमेंट तो वो क्या है, उसका मैट्रिक क्लास 10 पास होगा तो सालाना एग्ज़ाम 2023 इस दफ़ा जो आ रहा है इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकता है। ठीक है ना जी? ये बात तो ये हो गई। इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है 2 साल। 2 साल के अंदर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है ना? ये बिल्कुल फ्रेश इंफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट। 2 साल के अंदर किस तरह, मिसाल के तौर पर आपने 2020 के सालाना एग्ज़ाम में सेकेंड ईयर किया है तो 2020 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, 2021 का सालाना एग्ज़ाम और फिर 2021 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, इस तरह आपके चांसेस पूरे हो जाते हैं। ये तो हो गया ये बात। ठीक है? यानी 2 साल के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट करना होगा। या अगर आपने कुछ नहीं किया है तो बोर्ड को आप एक स्टाम्प पेपर प्रोवाइड करेंगे कि मैंने गुजारे तो 3 साल है, लेकिन मैंने उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने इंटर क्लास नहीं किया है, लिहाजा मैं इम्प्रूवमेंट करने का अहल हो सकता हूँ। ठीक है? अब आता हूँ, आप किसी भी क्लास के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के एक क्लास के लिए एक सब्जेक्ट में भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है ना? इसी तरह सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट में भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इसी तरह फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और सेकेंड ईयर के 2 सब्जेक्ट में भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है ना? इसी तरह फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, सेकेंड ईयर का इंग्लिश है, इस तरह भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इस तरह फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, सेकेंड ईयर का इंग्लिश, इसी तरह फर्स्ट ईयर का मैथ्स और सेकेंड ईयर का मैथ्स, यानी आपके पेपर सब्जेक्ट होंगे 2 लेकिन पेपर आपके हो सकते हैं 4। इस तरह भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट में अलग तौर पर कर सकते हो, सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट में भी कर सकते हो, दोनों क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट में भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। यहाँ तक आपकी बात जहन में आ गई? देखो, ये बात ज़रा मुश्किल है कि भाई
किस तरह कि 2 सब्जेक्ट होंगे, पेपर 4 होंगे। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर के इंग्लिश, सेकंड ईयर के इंग्लिश, ये एक सब्जेक्ट लेकिन पेपर 2। इसी तरह फर्स्ट ईयर के मैथ्स, सेकंड ईयर के मैथ्स, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गए 2 इंग्लिश और मैथ्स, पेपर आपके हो गए 4। इस तरह आप कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा एग्जाम साइंस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट कर सकोगे, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ। अगर आपने प्रैक्टिकल के बगैर इम्प्रूवमेंट किया है तो आप फेल तस्वर होंगे, आप एब्सेंट तस्वर होंगे, ख्वाह आपने जितनी भी ज़्यादा मार्क्स लिए हो। इम्प्रूवमेंट में फिजिक्स में आपने इम्प्रूवमेंट किया है तो प्रैक्टिकल में भी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। वो फेडरल बोर्ड का अलग कानून है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर। 2 से अगर आप सब्जेक्ट ज़्यादा में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो पूरे क्लास में करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर की 3 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इंग्लिश, मैथ्स और इस्लामियात। अब आप फुल सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करोगे। क्लियर। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर के 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करोगे तो फुल सब्जेक्ट में करोगे। अब आपका एग्जाम फुल होगा, आप चाहो या ना चाहो। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपके लिए मसला होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगर आपका इम्प्रूवमेंट हो गया है, गजट बुक में आपकी रिजल्ट के सामने MI यानी मार्क्स इम्प्रूवमेंट लिखा है तो आपको नई DMC मिलेगी बोर्ड के कैंप आपस से, और सब प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप 10 दिन के बाद बोर्ड से हासिल करेंगे, और 1 साल के बाद आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, और दूसरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप बोर्ड में जमा करेंगे, ठीक है ना। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो गई है तो फिर आपका पुराना जो रिजल्ट है वो मेंटेन रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ा दिए गए हैं। पहले 1 मरतबा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, अब इम्प्रूवमेंट की चांसेस बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा फर्स्ट ईयर और क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए ये सहूलत इम्प्रूवमेंट में दिया गया है कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, अभी तक आपने पास नहीं किया है लेकिन आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट में या फुल सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये तमाम कवानीन जो मैंने आपके सामने बात की है, ये कवानीन इज इट इज़ क्लास 9 और 10 के लिए भी उसी तरह है जिस तरह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। बगैर प्रैक्टिकल के आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में कोई सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट किया है तो लाजमी तौर पर आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल भी इम्प्रूवमेंट में दोगे। अगर प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया है तो आपकी इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको एब्सेंट तस्वर किया जाएगा। क्लियर। अगर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में आप पर UFM केस बन गया है तो वो सब्जेक्ट आप फेल कंसीडर होगा और इसके अलावा आपको फेल तस्वर किया जाएगा। वो सब्जेक्ट आप फिर एज ए फेल स्टूडेंट कंपार्ट सब्जेक्ट आप देंगे। ये सारे रूल्स थे, ठीक है ना। अब जैसी ही कोई ये खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड के हवाले से रूल्स है, अगर आपको फिर भी इसमें कोई शक व शुबा लग रहा है तो डियर स्टूडेंट सर कासिम को आप मैसेज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले, फेडरल बोर्ड और पंजाब के बोर्ड के हवाले से कमेंट्स में आप लाजमी तौर पर फिर कमेंट्स करें। अगर आप चाहते हैं कि पंजाब और फेडरल बोर्ड की भी बताएं तो इम्प्रूवमेंट के हवाले से फिर वहीं पर बात होगी। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।